इमरान खान का पंजाब चाहिए या मरीम नवाज़ का पंजाब चाहिए या हंसता बसता पंजाब चाहिए? इससे पहले कि इसके बारे में बात करूँ कि आपको कौन-सा पंजाब चाहिए, आपके सामने कुछ फिगर रखना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके या आपको शायद अगर पता नहीं तो आप सुन के काफ़ी हैरानगी वगैरह होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब जो है, इसकी जो पूरी आबादी है तकरीबन 13 करोड़ के लगभग बनती है, यानी 130 मिलियन पीपल वहाँ पर इस टाइम रहते हैं। अगर इसको आबादी के लिहाज से अगर पंजाब एक मुल्क होता तो इस वक्त दुनिया का 13वां 12वां या 13वां सबसे बड़ा मुल्क होता। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब जो है वो जापान से, जर्मनी से, यूके से, फ्रांस से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, स्पेन से, साउथ अफ्रीका से, इससे भी बड़ा मुल्क होता है इस वक्त, और 13वां सबसे बड़ा मुल्क होता। और जब और पंजाब से जो मुल्क जो बड़े आते हैं, जो ओवरऑल जो आते हैं, वो चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, अगर पाकिस्तान को भी मुल्क गिना जाए वो भी, फिर ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको और इथियोपिया। यानी ये अगर पंजाब एक मुल्क होता तो पंजाब से जो बड़े मुल्क हैं सिर्फ यही होते हैं। अंदाज़ा कर सकते हैं पंजाब कितना बड़ा, इतनी बड़ी आबादी है, उस लिहाज ये आबादी के लिहाज से बता रहा हूँ आपको कि इतनी ज़्यादा आबादी को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। उसके अलावा बताने की कोशिश करूँगा कि पुलिस जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, किसी मुल्क के कानून को नाफज करने के लिए, कोई अदालतें जो हैं सिर्फ हुक्म जारी करती हैं, आगे उसको हुक्म को मुकम्मल करना, जो आपके गली मोहल्लों के अंदर, जो इलाके के अंदर जो जराइम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना, मुजरिमों को पकड़ना। किसी मुल्क के अंदर भी फ़ौज होती है वो सरहदों की फ़ौज के लिए होती है। पुलिस जो होती है वो जब मुल्क के अंदर जो जराइम वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो होती है वो एक आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये हमें इस चीज़ को जान लेना चाहिए। तो उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि पंजाब पुलिस के बारे में जो फिगर है उसके मुताबिक पंजाब पुलिस जो है उसकी तादाद तकरीबन 2,18,000 से लेकर 2,20,000 के लगभग बनती है। यानी अगर उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो हर 560 बंदों के लिए, 560 बंदों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। अगर इसी को थोड़ा कंपैरिजन करने के बारे में बताऊँ आपको, अगर कंपैरिजन करूँ बाकी मुल्कों के साथ भी, तो यूके देख लीजिए, जो इंग्लैंड के अक्सर मिसालें दे रहे होते हैं, वहाँ टोटल जो पुलिस की जो लगभग जो तादाद है वो 1,71,000 है, 171,000 है। अमेरिका के अंदर तकरीबन बन जाती है 7 लाख। अमेरिका के अंदर, अमेरिका काफ़ी बड़ा मुल्क है, अमेरिका की आबादी जो है तकरीबन 35 से 36 करोड़ है, और पंजाब की आबादी जो है वो 13 करोड़ है, जो मैंने पहले बताया। कनाडा की में जो पुलिस जो है उसकी 17,500 पुलिस की तादाद, कितना बड़ा मुल्क है वो। फिर ऑस्ट्रेलिया में जो है पुलिस की तादाद जो है वो 65,000 है, और पूरे और उसके अलावा बाकी जो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिगर बताने की कोशिश की है। अब इसको थोड़ा सा और जाकर ब्रेक डाउन करते हैं, यानी एक बंदे के लिए वहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर हैं। अगर इंग्लैंड में देखा जाए 415 बंदों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब में 560 के लिए एक पुलिस ऑफिसर है, और इंग्लैंड के अंदर यूके में 415 बंदों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। अमेरिका में 440 बंदों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है, और कनाडा में 540 बंदों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 400 बंदों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। और अब पूरी यूरोप में कोई काफ़ी मुल्क आ जाते हैं। अगर पूरे यूरोप की सारी पुलिस को इकट्ठा कर ली जाए, सारी पॉपुलेशन की आबादी को इकट्ठा कर लिया जाए, तो 330 बंदों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। अब बताता हूँ कि इनकम के लिहाज से कि पंजाब की टोटल इनकम कितनी है, जो जीडीपी किस मुल्क की, एक मुल्क की जीडीपी होती है। पंजाब का आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, अक्सर जो ताकत का जो मरकज़ है, चश्मा यहाँ से होता है। और असल जंग पाकिस्तान में जो होती है, जो इक़्तिदार की जंग होती है, यहाँ से लड़ी जाती है। इसकी जीडीपी जो है 105 से लेकर 110 बिलियन डॉलर कह सकते हैं, यानी 110 अरब डॉलर इसकी जीडीपी इनकम बनती है। और पर कैपिटा इनकम, यानी एक बंदे की एवरेज इनकम पूरे साल कितनी होती है, पूरे उसको जो जबकि एवरेज किया जाता है वो तकरीबन बन जाती है $2,800। इसके इर्द गिर्द बनती है। आपके इतला क्लियर है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ $3,000 है, यानी इंडिया के बराबर का अमीर मुल्क है। वैसे इंडिया का तीसरी बड़ी इकानमी, चौथी बड़ी इकानमी। मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तंज भी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ मैं। अमेरिका में की जो है वो तकरीबन बन जाती है 30 खरब डॉलर बनती है। ये अरब की बात की है, जहाँ पंजाब की जो है वो 105 से 110 अरब डॉलर है। और इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स की है वो 30 ट्रिलियन डॉलर्स है, यूके की 3 ट्रिलियन डॉलर। इस तरह बाकी जो आ जाते हैं वो खरबों में आ जाते हैं, या ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर आ जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैंने फिगर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मकसद सिर्फ ये है कि अक्सर हमारे सामने हम अपनी स्क्रीन में बैठे होते हैं अपने मुल्क के बारे में। मैंने भी बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद करता हूँ मैं, जो असल करनी चाहिए। तनकीद का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं या आप उनके कहते हैं ये दिवाले हो गए, जो बाजी होने के पास जरी भी गालिब करनी है। अक्सर वो एक होती है तनकीद करना, एक होती है नफरत करना। अब नफरत में और तनकीद में क्या फ़र्क होता है? तनकीद होती है वो उसमें आपको बताया जाता है हक़ाइक़,
जिसमें झूठ कोई भी नहीं होता, बताने की कोशिश करते हैं ताकि जो बंदा जो इस वक्त साबित हैसियत है या जो इक़्तिदार में है किसी अदारे के अंदर भी, और यहाँ पे कई अदारे हैं ना बाहर के मुल्कों के अंदर, उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि अगर आपको कोई कंप्लेन है, कंप्लेन भेजें हमें हम उसका सद्देबाप करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको बताते भी हैं हाँ जी हम उस कंप्लेन आपकी हमने इन्वेस्टिगेट की है, ये ठीक है गलत है जो आपने बातें बताई हैं। उससे क्या होता है, कोई अदारे के अंदर मसले मसाइल होते हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कंपटीशन होता है बाकी इदारों के साथ। इस तरह मुल्कों का भी आपस में कंपटीशन होता है, तनकीद आज जब करते हैं आप बताते हैं ये मसले मसाइल हैं ताकि उसके अंदर बेहतरी लेके आई जा सके। जैसे मैंने पहले कहा था यार हूँ तू दस को कि इधर कमाई आंडे हैं वो ये है कि तनकीद में और नफरत में फ़र्क है। नफरत जो होती है वैसे नफरत किसी भी करनी नहीं चाहिए, लेकिन कई दफ़ा इंसान इस मकाम में पहुंच जाता है, मैं समझ सकता हूँ कि नफरत होती है, लेकिन नफरत में वो आप तनकीद नहीं करते, वो अच्छी बात हो बुरी बात हो आपने हर चीज़ को किसी बंदे ने बुरा ही कहना होता है। वो कोई भी अच्छी चीज़ आपको, क्योंकि बंदे ने जेब में सोच लिया कि मैंने ए बंदा जो है ना बात गलती है जो मर्जी कर ले खाना का बच खड़ा होकर भी गल कर मैं वही नहीं मननी, वो वही बात है, यही बात होती करने की कोशिश है। तो मैंने अक्सर खुल के कई बातें की है, कई तनकीद की है मैंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी कई। वैसे तो भाई मेरी कोई हैसियत नहीं की, मैं टके बंद कोई हैसियत नहीं, ना मैं 3 इंच ना मैं 13 इंच, लेकिन अपने लिहाज से आपके सामने अपना मुकदमा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो वो ऐसे नफरत में मामला नहीं होते। अब यही वजह जो मैंने आपके सामने करने की कोशिश की है कि इसको आपने खुले दिन से देखने की कोशिश करी, ये फिगर्स आप खुद भी जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हो जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब जो मैंने शुरू में जहाँ से वीडियो में पहले कहा था कि आपको इमरान खान का पंजाब चाहिए या मरियम नवाज का पंजाब चाहिए, उसके लिए आप देखना पड़ेगा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत आई थी उन्होंने बुज़दार को लगाया था। मैं रैकेट के लिए मैं क्लियर कर दूं कि पीटीआई के वोट डाला था भाईन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध वोट डाल लिए। फिर यही बात है जो इमरान खान साहब भी कहते थे आके कि ये सारे जो इस तरह के हैं अंधा एक बिरयानी के लिए वोट डाल देते हैं। यहाँ पे यही फार्मूला इमरान खान साहब अप्लाई होगा, अगर आपने एक वोट डाल दिया मतलब ये नहीं कि हर गलत बात को ठीक करना है। इन्होंने वहाँ बुज़दार को लगाया, बुज़दार को लगाने के मैंने शुरू में हमायत की, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं किसी पे एकदम तनकीद नहीं करता, मैं पूरे अगले बंदे को पूरा मौका देता हूँ। मैं उसके बाद जाके अपना पर्सनल दोस्त भी हो, फैमिली हो, कोई भाई, कोई मसला मसाइल हो, उसको बुरा भला के मेरे कई दोस्त कहते यार बुज़दार चंगा नहीं लाया, मैं कहा यार लाता कोई गल नहीं, वेख तो लो पहले। तो इमरान खान ने जो सौगात लगाई तो आप देख लिया उस बंदे को। अब उस बंदा अक्सर लोग इस बारे में पे ये मुकदमा पेश करने की कोशिश करते हैं, ये बात करते हैं यार गरीब का बंदा नहीं लाया, गरीब को पिछला गरीब आगे कैसे आएगा। भाई ना गरीब की बात नहीं है, टैलेंट की बात है, उसके अंदर इतनी अहलियत है कि नहीं है। मैंने दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में काम किया है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इसमें एचएसबीसी भी आ जाता है और भी कई बैंक्स वगैरह आ जाते हैं। उसमें मैंने नीचे से ऊपर गया और मैंने काफ़ी मैनेजरियल लेवल के ऊपर भी जाके हाई लेवल पे जो है काम किया। उसमें आपके टैलेंट की कदर होती है। इस तरह कई फुटबॉल की जो टीमें हैं वहाँ मैनेजर जो हैं अगर पूरी टीम परफॉर्म नहीं करते मैनेजर को सैक कर देते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया की बात नहीं होती कि ये किसी गरीब को ही लाना है, तुम लोगों ने हाँ गरीब बंदा ही मान सकते, बाद में जाके बेड़ा गड़ा कर दे, उसको स्किल ही नहीं है। इसी तरह के अगर आप किसी बड़े शिप में जाके आप सवारी कर रहे हैं या किसी प्लेन के अंदर आप हैं, तो प्लेन में जाके अगर आप एक जो प्लेन की जो पायलट है वो कहते हैं वो बेहोश हो जाता है, ये नहीं होता। अब पीछे जो है फर्ज कर लें कि बंदे बैठे हुए हैं, अब उसमें एक बंदा टैलेंट वाला बंदा बैठा है लेकिन आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो जहाज चला लेता है। लेकिन दूसरा बंदा जो एक गरीब बंदा है वो रेडी चला सकता है या थोड़ा बहुत इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप कहें मैं एनू नहीं चलान देना, जरा गरीब बंदा है थोड़ा बहुत चला लेना एनू चलान दो। कभी आप इस चीज़ के ऊपर कतई इतफाक करेंगे तो आप अपनी जान होगी ना खतरे में। यही बात मैं करने की कोशिश करूँगा, मैं कंप्लीट नहीं करना चाहता फिर कहेंगे यार तुम सीधी गलती आया कर। ये बात करना ज़रूरी होता है कि ये हमें जो टोपियाँ कराई गई हैं ना बार में, ये गरीब का आगे लेकर आना ज़रूरी है। वो गरीब जाकर आगे नहीं आगे। जैसा मेरा दोस्त था ना, तो मुझे कहता था जब कहता है यार ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ना ਤੁਹਾਡਾ पंजाब तो लाहौर तो ही आता है। तो मैंने कहा यार इसमें कोई ये बात नहीं, चलो ठीक है बात मान लेते हैं। वो यूसुफ रज़ाकानी आया था ना मुल्तान से, उसने जाकर गंद खोला जाके आके वो जाके अपने कार्ड देता था, कहते हैं एंजेलिना जोली को जो उसने बुलशिट अपना छोटापन दिखाया उसने जाके साबित किया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जाके कि नवाज शरीफ साहब बड़े बेहतरीन और बाकी सारे बेहतरीन, मैं आपको एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बात होती है गरीब के लिए टैलेंट की बात होती है, किसी बंदे पास कितना टैलेंट है वो कितना डिलीवर कर सकता है, बेशक वो गरीब ही क्यों ना हो। लेकिन मसला ये हो चुका कि हमने ज़हन हमारे को क्या बचपन से हमें ओवरऑल हमें सही बात सही बताया नहीं गया, हमने आप देर बातें बना ली। इस वजह से आज हमारे जो कुछ मामले हमारे सामने आ चुके हैं, जो ज़ाती तौर पर देखा जाए या आप किसी अदारी के तौर पर दे सकते हैं, मुल्की तौर पर दे सकते हैं, आपके सामने सारा कुछ है कि हर बात में वो गरीब का हक मार जाएगा। वो गरीब को जाकर चेक करो, उसने जगह 2 नंबरी की होती जाकर आप देख सकते हैं, रेडी वाला भी जाकर खड़ा होता है सड़क के ऊपर रोक के, उससे बात करो हर गाल पर जो 2 नंबरी करेगा। हम पाकिस्तान में गया था तो मैंने ना वो गाड़ी को ना एक जो होता है स्कूटर वाला जो होता है जो उसने कदम क्या कहते हैं चिंगची मेरे हाल उसने मार दिया आके, बिच बाड़े उसका मना भी कर रहा था बोल के बीच मार दी उसने आके, बाद में बाहर निकले जाकर वो गरीबा चांद छाड़ दो। ये क्या बात हुई भाई, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने गरीब को लगाया, बाद में उसने इतना डिजास्टर किया, वो लेकिन जिद पे था इमरान खान उसको हटाने का तैयार नहीं था। अब लोग इसकी एग्जाम्पल देंगे कि पीपल पार्टी ने नहीं लगाया था जाके वहाँ पे, बड़ा पुराना क्या नाम है जेन में नहीं आ रहा उस बंदे का, मुझे बुरा बंदा था दोबारा लगाते थे उसको।
भाई ने यही वजह थी कि इमरान खान को जो कि लोगों ने इतना मोहब्बत प्यार दिया, अब भी दे रहे हैं, कि वो डिफरेंट था, अपने आप को डिफरेंट पेश किया इसने। मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ मैं, इन्हीं सब बंदों पर तनकीद करके, हम ये नहीं कहता कि बंदे फरिश्ते लेके आने हैं, लेकिन कम से कम आप बंदे का टैलेंट लेके आओ आगे आकर, जिन पे जो अहल भी तो हो ना, का जाके डिलीवर कर सके। मैंने उस वक्त भी कहा था, बाद में कुछ देर बाद अंदाजा हो गया था कि पंजाब एक टेस्ट केस है। इसका जब मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे मैनेजरी लेवल मैनेजर होने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा तुम्हें क्यों लगाया जाए, मैं यहाँ का पैदा भी नहीं आया हुआ, मेरा वो वाला इंग्लिश एक्सेंट भी नहीं है यहाँ गोरे जब पैदा होए का होता है। लेकिन मैंने कहा था, मैंने वो कहा था कि अगर मैंने उस वक्त मुझे उन्होंने कहा तुम्हें एक जॉब क्यों दी जाए, तो मैंने उनको कहा कि अब मुझे मुझे एक लेटर और पेन दे। मैं पेन पे मैंने लिख के दिया, अगर मैं फर्स्ट मंथ के अंदर अंदर इसी रीजन को, रीजन होते हैं ना, अंदर ब्रांची होती हैं, उनका आपस में कंपटीशन होता है कौन कैसे डिलीवर कर रहा है, कस्टमर सर्विस के अंदर भी, सेल्स के अंदर भी, ऑडिट के अंदर, सब चीज़ों के अंदर अंदर सब आपका सबको देखा जाता है इस लिहाज से। मैं कहा अगर मैं उनको ना बीट कर सका, जो फर्स्ट ऑडिट है जो उसके अंदर जो फर्स्ट क्वार्टरली भी होता है, मंथ समटाइम मंथली होता है, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। आई रिज़ाइन, मैं साइन कर दी। उन्हें इस बेस से मुझे जॉब दी कि बाकी ये डेयरिंग चीज़ है, और मैंने बाकी उनको बीट भी कर दिया था। ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ी शाया हुआ, लेकिन मसला ये कि आपको, मैंने क्योंकि मैं नीचे से आया था, ग्रास रूट लेवल से मुझे पता था कि मामला क्या होते हैं, यही मामला वहाँ पे अगर नहीं होंगे तो मसले ख़राब होते हैं। अब अक्सर अब बात वही आ जाती है कि लोग के बड़ी नमाज को बैठ बड़े, वो देखो टैलेंट है जी बड़ी, वो मतलब वो सारे वज़ीर आज़म की बेटी या अमीर है, ये वो ठीक है भाई। लेकिन देखें जो इस वक्त पंजाब में जो मामला आ रहे हैं इस वक्त जो हमारे सामने आ रही हैं, अब वहाँ पे अक्सर मेरे जो 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 दोस्त भाई वगैरह रहते हैं, वहाँ पे कहते हैं जो PTI से ताल्लुक है, वो ये ज़रूर कहता है यार कम कर रही है जी ना, पसंद नहीं है लेकिन कम हो रहा है। मसला ये आपने ये चीज़ें बाहर आना पड़ेगा। हमने जिस तरह मज़हब के अंदर हमने हर दूसरे पे जिस पर तनकीद करते हैं उस पर काफिर के फतवे लगाते हैं, वो शिया सुन्नी पे काफिर के फतवे लगा रहा है, सुन्नी शिया पे काफिर के फतवे लगाई जा रहा है, वो देवबंदी बेलवी जाके जो आपके सामने जो गंद खिचड़ी बनी हुई है जाके, वो TLP कितने गायब हो गए हैं जो अपने बड़े फ़लस्तीनी आज़ाद कराना था जाके, जिनका बाप जो था गंदी ज़बान इस्तेमाल करता था स्टेज के ऊपर आगे, खुद भी इस्तेमाल करते धमके देते थे सारे। ये हम उसको सियासत में ले आए हुए हैं। अब फिर दुनिया की ज़्यादातर सियासत अब इस तरह की होगी, उस पर अल्लाह मेरी वीडियो मौजूद है। लेकिन और आप फिर हम कहते हैं हलाकियात को, जो ठीक है कर लो दो चार गाला गुला, लेकिन मसला ये है कि ये अब देखना कि क्या डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही। देखें गरीब बंदा जो होता है ना, एक आम बंदा, एक बंदा जिसके पेट में खाना सब कुछ है, पैसे अच्छे कपड़े पहने, वो तो उसका मतलब इस साल कोई नहीं है। लेकिन ये गरीब बंदा जो होता है ना, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि कौन हुकूमत कर रहा है, इमरान खान कर रहा है या कि बंदा या मरियम नवाज है या कोई बंदा भी है, या ओवरऑल वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, मार्शल लगा हुआ है, जमहूरियत है, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। उनकी बेसिक चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। यानी रोटी कपड़ा मकान का जो मामला आज उससे बाहर निकल सके, उनको एक इज्जत वाली रोटी मिलती हो, रोज़गार मिलता हो, उसके बीमार वगैरह हो जो उसके दवाइयाँ वगैरह मामला हो, और इंसाफ मिलता हो, ये कुछ अहम साफ पानी के मामले होते हैं, खाने ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये मिलना बहुत ये मिलती है, मसले साथ हल होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ज़हन साजी इस तरह की गई है, जिस वजह से हम किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते। इमरान खान साहब ने आप देख रहे हैं यहाँ जाके एक डिज़ास्टर, हालांकि ये आप कहते हैं मैं बड़ा ज़बरदस्त कप्तान हूँ कि क्रिकेट का कप्तान में वहाँ जाके जो मामला वहाँ भी किए, जो वर्ल्ड कप जीता था उसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो वो भी मैंने ब्रेकडाउन अदा किया हुआ है। कोई इमरान खान एक मेरे हाल अच्छा मैनेजर नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट के लिए बहुत चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उस लिहाज से उसने डिज़ास्टर किया। और पाकिस्तान के लिए मैंने उस वक्त भी कहा था इमरान खान का दोबारा वज़ीर नहीं बन सकता, जब उसको जो अदम एतमाद के जरिए जो नो कॉन्फिडेंस क्लेट आया गया था, उस वक्त मैंने कहा था दोबारा वज़ीर नहीं बन सकता। मुझे PTI वाले ने कई गालियाँ निकाली आगे, आज तक वज़ीर नहीं बन सका। मैंने कहा जब बनेगा तो मैं आके माफ़ी मांगूंगा, आगे अभी तक नहीं बन सका। लेकिन अब मैं कहूँगा, लेकिन मैंने जब फरवरी 8 के इलेक्शन जो हुए थे 2024 के अंदर, मैंने यही कहा था इमरान खान को मिलना चाहिए, क्योंकि वोट दिया आवाम के। हम जमहूरियत की स्पिरिट तो यही है ना कि आपको डेमोक्रेसी की क्या आप करे, लेकिन उसमें वो नहीं बन सका। लेकिन अब मेरे को इमरान खान का वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, नहीं बन सकता। ऐसे मैं कहता हूँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ठीक नहीं है। क्योंकि मुल्क इतने बड़े, जितना इतना बड़ा सूबा, दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है ये, अब और जो डिज़ास्टर की हर बात का सवाल जो आपके यार तो ऐसा गल पंजाब तो गल शुरू तो इमरान खान से शुरू हो गया। मैं आपको के पेश कर, मैं ना मैं मरियम नवाज का मुकदमा लड़ रहा हूँ, ना मैं इमरान खान के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं आपको हक़ाइक़ पे पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बात को समझने की कोशिश करें। कुछ बंदे बैठे हुए हमारे झूठ बोल के जाके, कई बंदे झूठ बैठ के लगे होते हैं, तो आपके मामला आपके सामने आ रहे होते हैं। मैं कहूँगा पाकिस्तान इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, अगर इसमें मेरे ताकतवर हज़रात जो हैं, अगर फिर पहले मैं कह दूँ कि इमरान खान का पंजाब चाहिए कि नवाज के मरियम नवाज का पंजाब चाहिए, भाई ये फैसला आप खुद ही कर लें। जो मैं आपको हक़ाइक़ बताए ना सारे ओवरऑल, ये आप खुद ही फैसला कर लें आपको कौन सा पंजाब चाहिए। अपने बच्चों की तरफ देखें, उनका मुस्तकबिल देखें, और कई चीज़ें देखें। आपके हमारे बच्चे सारे इनके गुलाम ही रहेंगे। गुलाम की बात नहीं है, ये आप दुनिया की सारी तारीख उठाकर देख लें। जब बादशाहतें रही हैं, कई दहाइयाँ तो बादशाहत रही हैं, उनके आगे नस्लें आती रही हैं, अवाम के मामले ऐसे रहे ना कि जमहूरियत का फल, आप जमहूरियत कोई कहाँ से आई है, उन्हीं ने दी, जिनकी आज़ादी दी हुई है भैया।
तो उसमें ऐसे मामला होते हैं, आपने एट एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए स्पेस क्रिएट निकालनी होती है। अगर वो मामला तो ठीक है, अगर आपको जितनी तनकीद पाकिस्तान है बाकी मुल्कों में जाकर देखें जाके, जो सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ आपको कि सोशल मीडिया के ऊपर जो बंदे पे जो तनकीद करने बंदे जो अंदर हुए ना, यूके के बंदे अंदर किए 12, उन्हें तकरीबन अगर मैं गलती 12,000 से ज़्यादा बंदे उन्होंने अंदर किए हुए हैं, चाइना से भी ज़्यादा है, चेक तो करें जाके। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई ना कि ये मैं मरियम नवाज के लिए कुछ लै पेड़ है अभी वो होइएगा कहते हैं कि कहते हैं वो जो भी आप कह रहे होते हैं जाके पटवारी अब क्या करें भाई, इधर बात करो तो यूथिया कह देते हैं, इधर करो पटवारी कह देते हैं। मेरा आज मकसद आपको सारे पंजाब के बारे में ਤੁਹਾਡੇ सामने गल रखना सी कि मरियम नवाज का पंजाब होए जिहदा भी डिलीवर कर दे, ऐसा मरियम नवाज का पंजाब डिलीवर कर रहा तो ਉਹਦੀ ਮੰਨੋ ਉਹਦੀ ਇhtਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਚੀਫ ਆਫ डिफेंस फोर्सेज ने, मेरे ख्याल ने कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो मामला जो काफ़ी गलों ने तरकीद भी की जा सकती है, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं अक्सर मैं कई जगह किया, लेकिन जी चीज़ें ठीक है गई हैं, काफ़ी अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, अच्छे बड़े तरीके चल रहे हैं वो। मैं उन्होंने कल तक दाद दाँगा, बल्कि मैं सलूट भी पेश करांगा। तो मरियम नवाज साहब जो काम कर रही ने, जो ग्राउंड तो जो खबर आ रही हैं, जो मामला चेक चल रहे हैं, जो देखे ने वो मेरे हाल ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही ने, उस गल से उन्होंने एप्रीशिएट करना चाहिए। इसलिए मेरे हाल ने इस वक्त दौर के मुताबिक मरियम नवाज का पंजाब बैटर है, सानू वो इतफाक करके अपने अपने मामले अगे लेकर जाने चाहिए। मेरा तुम्हारे सामने यही मुद्दा है या एक थोड़ी दरखास्त है कि तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं कि आपने मेरी बात को मानना ही है। मैंने आपको हकायक रख दी हैं, आगे आपकी मर्जी माने ना माने, लेकिन ये जो क्योंकि ट्रेंड है जिस तरह फ़र्ज का, जिस तरह गज़ा के फ़लस्तीन के चक्कर के अंदर वहाँ पे ज़्यादा व्यू मिल जाते हैं, और मैं वहाँ लेकर 2 दफ़ा वहाँ जा चुका हूँ। अब इसके अंदर इमरान खान के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यू मिल जाता है, पता नहीं बल्ले बल्ले हो जाती है जाके हकीकत से दूर। तो ये आपने हकीकत सामने रखें और बच्चों के मुस्तकबिल के रख के देखें, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे मर्जी मेरा बार बार पास को या ड्रैग नहीं करना चाहता। एंड वो मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।